वाले हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन या तो संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन मतलब जुड़ना होता है। क्या होता है? जुड़ना होता है। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक शानदार सा वीडियो लेकर आया जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन या तो संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। यह टाइप्स ऑफ रिएक्शन का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग बस केवल सीखेंगे कि यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दे। आपका अगर यह टॉपिक कंप्लीट नहीं भी है तो आप इस वीडियो के माध्यम से इसको कंप्लीट रूप से सीख सकते हैं। मैं ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिनको भी अगर कोई भी रिएक्शन में प्रॉब्लम होता है वो आप जाकर देख सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, है ना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको बोला जाए, हिंदी नाम क्या होता है? तो हिंदी नाम इसको हम बोलते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण अभिक्रिया। अब बोलेंगे कि सर ये है क्या, इसको हम कैसे समझेंगे, ये कैसी किस प्रकार की अभिक्रिया? तो बहुत ही सरल है। या जो मतलब कि कोई भी जो भी डिफिनेशन होता है उसके मतलब कि नाम में ही छुपा रहता है। देखिए जैसे लिखा है इसमें संयोजन। संयोजन मतलब जुड़ना होता है। क्या होता है? जुड़ना होता है। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है। अब ये जुड़ना से अर्थ कैसे निकालेंगे कि यह कैसी अभिक्रिया है? तो अगर कभी भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, मतलब कि कोई दो पदार्थ लिए, मान लिया जाए एक ए है और एक बी है, ठीक है? ये दो पदार्थ है और ये दोनों पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ का अगर निर्माण कर रहा है और जिस प्रक्रिया द्वारा करेगा उसे ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मान लिया जाए इसका निर्माण हो जाएगा ए बी, मतलब कि ये दो पदार्थ है, एक ए और एक बी है, और ये जब ये दोनों आपस में संयोग किया है यानी संयोजन किया है तो ये जाकर निर्माण हुआ ए बी। यानी कि जब कभी भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उस प्रक्रिया को यानी कि हम क्या कहेंगे? संयोजन या तो संश्लेषण अभिक्रिया। बहुत ही आसान है। हम इसका डिफिनेशन की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नए पदार्थ की अभिक्रिया, नए पदार्थ की निर्माण करता है तब वह प्रक्रिया संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है ना? हम क्या बोले सर कि जब कभी भी कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नए पदार्थ जैसे हम बोले थे कि मान लिया जब हम ए कोई पदार्थ और बी कोई पदार्थ है तो ये दोनों पदार्थ है और ये नया पदार्थ क्या बन गया? ए बी बन गया। अब बात किया जाए कि फॉर एग्जाम्पल के लिए, है ना, तो इसमें क्या होता है कि ये ए और बी दोनों अलग अलग पदार्थ है और जबकि ये दोनों आपस में संयोग किया तो ए बी पदार्थ का निर्माण किया। अब बात की जाए इसकी गुण की, तो यह दोनों पदार्थ का जो गुण होगा वो दोनों अलग होगा। दोनों क्या होगा? अलग अलग है और इन दोनों पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भी भिन्न होगा। मतलब कि कहने का मतलब कि ये दोनों पदार्थ का अलग अलग गुण है और जबकि यह जो नया पदार्थ है या नया पदार्थ का गुण इन दोनों पदार्थों के गुण से बिल्कुल अलग है। जैसे कहा जाएगा कि हो सकता है अगर इसका गुण से नहीं मिले तो इसका गुण से मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। अगर जैसे मतलब कि ये दोनों का गुण है, इन दोनों के गुणों से बिल्कुल भी गुण अलग हो कौन सा पदार्थ का? जो नया पदार्थ बना है। और वही पदार्थ मतलब कि जिस प्रक्रिया द्वारा यह पदार्थ का निर्माण हुआ है उसे हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बोल रहे कि संयोजन मतलब जुड़ना, ये देखिए ये दोनों जुड़कर कोई नया पदार्थ बना है। जैसे मान लिया जाए एक कैल्शियम को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है ना तब ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए कैल्शियम और ये ऑक्सीजन, ये ठोस पदार्थ है और ये क्या है? गैस है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। तो इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन के गुणों से बिल्कुल भी कैल्शियम ऑक्साइड का गुण भिन्न होता है। तो यहाँ पर बात की जाए, जैसे मान लिया जाए हम इसमें संयोजन अभिक्रिया में क्या प्राप्त हो रहा है कि जब कभी भी हम दो या दो से अधिक पदार्थों का अगर संयोजन करवा रहे हैं, संयोग करवा रहे हैं, तो उसमें नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है जिसमें से मतलब कि मूल पदार्थ के गुण से मतलब नए पदार्थ का गुण नोट में लिखेंगे। मतलब कि इसमें क्या मतलब कि चेंजेस क्या होते हैं।
तो इसमें होते हैं नए पदार्थ का गुण, नए पदार्थ का जो गुण होता है, नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ से भिन्न होता है, मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि संयोजन अभिक्रिया में जो नया पदार्थ का निर्माण होता है, क्या वह मूल पदार्थ के गुणों से मतलब कि मिलता जुलता होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलता जुलता है। यानी कि जब कभी भी अगर नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो कहने का मतलब जिस जो उसके मूल पदार्थ है, मूल अवयव तत्व है, उनके गुण से क्या होंगे? बिल्कुल भिन्न होंगे। अब बात की जाए यह संयोजन अभिक्रिया किनके किनके बीच हो सकता है, तो यह जो संयोजन अभिक्रिया है तत्वों एवं यौगिकों के बीच हो सकता है, यौगिकों के बीच हो सकता है। यानी कि इसमें दोनों पर लागू, या तो तत्व के बीच भी संयोजन अभिक्रिया हो सकता है, या तो यौगिक के बीच भी अभिक्रिया हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह क्या होता है कि यह यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। क्लियर? जैसे हम क्या बोले, यहाँ पर 2 दूनी 4 और फिर ये 2 2 दूनी 4, मतलब कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए एक यौगिक है और ये एक तत्व है, तो जब यौगिक और तत्वों के बीच भी जो होता है वह संयोजन अभिक्रिया लागू हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह जो संयोजन अभिक्रिया है यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपको ज्यादा ही वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो ध्यान रहे कि इसका प्लेलिस्ट में सभी जो भी रिएक्शन है सभी रिएक्शन मिल जाएंगे। तो अब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।